Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, NSI कानपुर और BSI पुणे के डिफेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो डिफेट और DQCES के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर और BSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेट, DQCES, TSPMM, ANSI ST, ANSI SC, CCQC, SBCC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन। तो इसके पहले के जो वीडियोस थे इसमें जो कोयला, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम रसायन, कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, इसके जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में बताया गया था। कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, कोयले के प्रकार, कोयले के ग्रेड, छत्तीसगढ़ में कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक का पुनः चक्रण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ईंधन का दहन, कंबंशन ऑफ फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण। तो इन सभी के टॉपिक्स के बारे में बताया गया था और इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, कोल रसायन एवं पेट्रोल रसायन के टॉपिक्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, ऑप्शंस हैं उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी। कोयले के बनने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो हैं उच्च ताप, उच्च दाब और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो उच्च ताप, उच्च दाब और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये सभी कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। कोयले के बनने के लिए उच्च ताप होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित होना चाहिए। तो ये आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित के अवशेषों से होता है। कोयले का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित के अवशेषों से होता है। ऑप्शंस है वनस्पतियों, जंतुओं, वनस्पति एवं जंतुओं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वनस्पतियों। कोयले का निर्माण मुख्यतः वनस्पतियों के अवशेषों से होता है। तो जो कोयले का निर्माण होता है वो मुख्यतः वनस्पतियों के अवशेषों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन बी सल्फर की प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कोयले के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। निम्नलिखित में से वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। ऑप्शंस है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी एंथ्रासाइट। सही उत्तर है ऑप्शन ए पीट। तो जो वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की जो प्रथम अवस्था वो पीट है। तो पीट जो होता है वो वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी एंथ्रासाइट। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पीट। जो पीट प्रकार का कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो पीट प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार है।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार है? ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। सही उत्तर है ऑप्शन सी बिटुमिनस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार बिटुमिनस है। तो जो बिटुमिनस है वो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। सही उत्तर है ऑप्शन सी बिटुमिनस। जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है उसमें सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो बिटुमिनस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। सही उत्तर है ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तम श्रेणी का कोयला है? निम्नलिखित में से उत्तम श्रेणी का कोयला है? ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। सही उत्तर है एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट है वो उत्तम श्रेणी का कोयला है। एंथ्रासाइट जो होता है वो उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में से एंथ्रासाइट जो है ये उत्तम श्रेणी का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोयला है? निम्नलिखित में से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला कोयला है? ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। तो सही उत्तर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला कोयला है। तो पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट में से एंथ्रासाइट घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का प्रकार है? कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का प्रकार है? ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। सही उत्तर है एंथ्रासाइट। तो कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले के ग्रेड हैं? निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले के ग्रेड हैं? ऑप्शन है ए G4, बी G5, सी G11, डी ये सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। G4, G5, G11 ये सभी छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले के ग्रेड हैं। तो G4, G5, G11 ये सभी जो है ये छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले के ग्रेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद है? निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद है? ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी डीजल, सी कैरोसिन, डी ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी। तो निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से जो प्राप्त उत्पाद है वो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सभी हैं। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सभी पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन कहलाते हैं? पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन कहलाते हैं? ऑप्शन है ए विद्युत रसायन, बी पेट्रो रसायन, सी कृषि रसायन, डी बहुलक रसायन। सही उत्तर है ऑप्शन बी पेट्रो रसायन। पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। तो जो पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन होते हैं वो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना कहलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना कहलाता है? ऑप्शन है ए दहन, बी गलन, सी वाष्पन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए दहन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना दहन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई वस्तु जलती है, किसी वस्तु का जो जलना होता है उसको दहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईंधन के दहन की प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से ईंधन के दहन की प्रक्रिया है? ऑप्शन है ए उष्माशोषी, बी उष्माक्षेपी, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उष्माक्षेपी। तो उष्माक्षेपी जो है वो ईंधन के दहन की प्रक्रिया है। ईंधन के दहन की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद कौन सा है? ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ईंधन के दहन की प्रक्रिया में जो प्राप्त उत्पाद होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी समान रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ेगा। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। तो जीवाश्म ईंधन का अगर बढ़ता उपयोग बढ़ेगा तो जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस है। ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। ऑप्शन है ए उच्च ताप, बी उच्च दाब, सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, डी ये सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो ये सभी जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोयले को जलाने से उत्पन्न गैस है। निम्नलिखित में से कोयले को जलाने से उत्पन्न गैस है। ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कोयले को जलाने से उत्पन्न गैस है। कोयले को जलाने से जो उत्पन्न गैस होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कोयले को जलाने से उत्पन्न गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान। ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी समान रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ेगा। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो हरित गृह का जो प्रभाव है उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी पॉलीवाइनल क्लोराइड से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? पीवीसी पॉलीवाइनल क्लोराइड से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? ऑप्शन है A1, B3, C4, D5। सही उत्तर है ऑप्शन B3। पीवीसी फुल फॉर्म है पॉलीवाइनल क्लोराइड। तो पीवीसी यानी पॉलीवाइनल क्लोराइड से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDPE। HDPE फुल फॉर्म है उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन। HDPE उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? HDPE उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? ऑप्शन है A2, B5, C1, D3। सही उत्तर है ऑप्शन A2। HDPE उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को कितने समूह में बांटा गया है? प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को कितने समूह में बांटा गया है? ऑप्शन है A3, B4, C5, D7। सही उत्तर है ऑप्शन D7। प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को 7 समूह में बांटा गया है। तो जो प्लास्टिक उत्पाद के पहचान कोडों के समूह है उनको 7 कोडों में, प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को 7 समूहों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपी पॉली प्रोपलाइन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है?
पीपी पॉलीप्रोपिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? ऑप्शन है A2, B3, C4, D5। सही उत्तर है ऑप्शन D5। पीपी यानी पॉलीप्रोपिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड 5 है। तो पीपी यानी पॉलीप्रोपिलीन से निर्मित वस्तुओं का जो पहचान कोड होता है वो 5 होता है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है। डीफैट यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस। और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर और BSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डीफैट, DSPMM, DQCES, ANSI-ST, ANSI-SE, CCQC, SBCC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।